आज मुझे हो गए गुजरात में लगभग 3 दिन हो गए और कल से बारिश शुरू हुई है। अभी तक बारिश हो रही है। सब लोग नीचे हैं, मैं हूँ छत पे अकेले। शायद मैं दिखा तो पाऊँगी नहीं क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा है, लेकिन बहुत बारिश हो रही है, बहुत बुरा हाल है। कल जन्माष्टमी है और मैं शायद यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है फंस गई हूँ। क्या ही कहूँ। आपको पता है यहाँ पे मैंने एक नई चीज़ देखी। गुजरात में जो लोग हैं ना, जो पानी गिरता है छत पे से उसको ना स्टोर करके रखते हैं, फिर उसको यूज़ करते हैं। कितनी अच्छी बात है ना। और हम लोग ऐसे ही पानी को वेस्ट करते हैं। तो आज मैंने ये सिला है। कल हम गए थे शॉपिंग करने साड़ी लेने, लेकिन ले नहीं पाए। तो ये साड़ी थी तो हमने इसी को सिला। मैंने भी कुछ लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। आइए, फ़ोन आ रहा है। अभी फ़ोन आया नीचे से, चाय पीने जाना है। चलिए चाय पीने चलते हैं। अंधेरा, बारिश बहुत हो रही है। मैं वीडियो बना नहीं पाऊँगी क्योंकि अंधेरा बहुत है। अभी मैं बंद कर दूँ। और अब हम आ गए हैं नीचे चाय पीने के लिए। ये है हमारी ब्यूटीफुल जो गुजरात में रहती है, ये उसके हस्बैंड हैं। एंड ये है उनकी सास जो समधी है हमारी, और वो जो बेड पे लेटे हैं वो समधी हैं। तो अब क्या करें, रिश्ते बहुत बड़े बड़े हैं हमारे लोगों से। तो यहाँ पे कुछ डिस्कशन चल रही थी कि शादी कैसे हुई, कब मिले, कहाँ मिले, कैसे मिले, यही सारे डिस्कशन हो रही थी। तो हम हंस रहे थे, बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा था, नहीं तो मैं आपको दिखा देती, नहीं सॉरी सुना देती। कॉपीराइट का इशू हो जाता, फिर इसलिए मैंने म्यूज़िक ऑफ कर दिया। बातें बहुत सारी हुई, अच्छी अच्छी हुई। वो मैंने पूछा तो उल्टा वो दोनों मुझसे ही पूछ रहे थे कि आपको क्या लगता है कि लव मैरिज है क्या, क्या है। मैंने कहा कुछ भी हो, अगर आप दोनों खुश हो, चाहे लव हो चाहे अरेंज हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उनकी शादी अरेंज हुई है या लव मैरिज हुई है। तो मैं फिर इनसे बोलने लगी कि तुम्हारे मामा को और मुझे देख के भी कोई नहीं कहेगा कि हमारी लव मैरिज थी, क्योंकि हाँ हम दोनों में एज डिफरेंट ज़्यादा भी था और बहुत सी सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम में, लेकिन डिफरेंट था बहुत ज़्यादा। लेकिन कोई बात नहीं, हम दोनों बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ में, जैसे भी थे अच्छे से रहते थे। शायद इसीलिए लोग हमसे जलते भी थे इसी चीज़ को देख के। और ये मैं अब दोबारा शायद आई थी नीचे किसी काम से। हाँ ये लोग ना रात में 11 बजे करीबन, क्योंकि छुट्टी चल रही थी गुजरात में, जब जन्माष्टमी आने वाली होती है तो छुट्टी पड़ जाती है। वहाँ पे सब काम बंद हो जाते हैं, बस दुकानें ही खुलती हैं, वो भी गिनी चुनी दुकानें खुलती हैं वहाँ पर। तो ये लोग अपना टाइम पास करते ताश खेल के। और मैं ये देख के हैरान थी क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि कोई अगर नाम भी ले ले तो उस चीज़ को लेके हमें डांट पड़ जाएगी या लड़ाई हो जाती है घर में। और ये लोग ताश खेल रहे थे और सभी थे, बड़े बूढ़े बच्चे, नहीं छोटे बच्चे नहीं, मतलब जो उनके बूढ़ों के बच्चे हैं वो। और यहाँ मुझे नींद आ रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ।
अगर ऐसे जाती हूँ तो शायद उन लोगों को बुरा ना लग जाए, इसलिए मैं बैठी हुई थी। कुछ देर मैंने कंट्रोल किया, फिर नहीं हुआ तो फिर मैं वापस। देखो जी, अभी मैं नीचे से आ रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई सब देख के। गुजराती लोग कुछ ज़्यादा ही मतलब आई कांट बिलीव इट यार, ऐसा भी होता है। हाँ, कोई अगर नाम भी ले ले तो महाभारत हो जाएगी। यहाँ खुलेआम सब लोग खेल रहे हैं। तो जो भी है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, जीने का तरीका अलग है। और मैं जो लेके आई थी आज मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई। कल मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। अभी मुझे आ रही बहुत ज़्यादा नींद, रात के बज रहे 11:15। तो मिलते आपसे नेक्स्ट ब्लॉग। तो ये अगले मॉर्निंग हम आ गए थे दीदी के घर पे, क्योंकि मैं उनकी बेटी के घर पे रह रही थी। यहाँ पे हम आए थे, आज जन्माष्टमी है। तो ये देखिए हम मस्ती कर रहे थे सुबह के टाइम में, क्योंकि कुछ पता नहीं था जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो फिर बच्चे बोले कि चलिए मामी डांस करते हैं। उनको बड़ा मन था कि वो मेरा डांस देखे और मेरे साथ डांस करे। ये छोटी वाली, ये बड़ी वाली है इनको डांस नहीं आता है। छोटी वाली को भी नहीं आता, लेकिन वो फिर भी कर लेती है, उनका मन करता है। ये देखिए वो क्यूट सा बच्चा है जिसके बारे में मैंने बताया था लास्ट व्लॉग में। ये इसने कुछ निगल लिया था तो इसको भी लेके वो थोड़ा टेंशन में थे हम लोग, लेकिन फिर भगवान की दुआ से बच्चा ठीक हो गया सब कुछ। और ये बार बार जा रहा था फ़ोन के पास में, इसको लग रहा था कि मैं क्यों नहीं दिख रहा हूँ। तो हमने डांस किया, बहुत सारी मस्ती की, और फिर ये आ गए हमारे, ये में हमारा पोता लगेगा, मैं दादी लगूंगी। फिर ये कहा बच्चों ने कि मामी इनके साथ भी करो, क्योंकि ये लड़का भी डांस अच्छा करता है। तो फिर हम दोनों ने भी डांस किया कुछ देर, थोड़ा ऐसे ही टाइम पास हुआ, मस्ती हुई। और ये देखिए मुझे डांस सही से हो नहीं पा रहा था मुझसे। एक तो इनके घर में प्रॉब्लम ये भी हो गई थी कि बारिश की वजह से जगह जगह पानी भी आने लग गया। वैसे तो इनका घर पक्का है, लेकिन लगातार कई दिन से बारिश होने की वजह से पानी बहुत ज़्यादा इनके घर में आ गया था। तो बहुत परेशान हो गए थे वो लोग भी, और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए कि वो लोग परेशान थे, उन लोगों को परेशान देखकर। और ये अब हम आ गए हैं मंदिर में, जहाँ पर जन्माष्टमी मनाई जा रही है। थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए, मतलब बारिश कम तो हुई लेकिन बंद नहीं हुई, तो किसी तरह हम लोग आए हैं। और मंदिर में आने के बाद मेरा वैसे बहुत मन था कि देखो किस तरह से सेलिब्रेशन होता है गुजरात में, क्योंकि मैं रहती तो दिल्ली में हूँ, लेकिन हमारे यहाँ कैसे होता है कैसे नहीं होता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कभी गई ही नहीं हूँ। तो वहाँ मेरा बहुत मन था कि मतलब मैं देखूँ। और अभी फ़िलहाल के लिए बारिश तो अभी हो ही रही है, लेकिन बहुत कम है। चारों तरफ से मैं आप लोगों को मंदिर दिखाई थी। और इस टाइम पे अब झूला झुलाया जा रहा है कान्हा जी को। मैं नहीं गई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और मेरा मन तो था बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं मजबूर थी, मैं नहीं गई वहाँ पर। सब लोगों ने मिलकर करके झूला झुलाया। उसके बाद फिर आए हम डांस करने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे अब डांस शुरू होने। आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो पीछे देखना कितनी तेज़ बारिश हो रही है। मतलब हम लोगों के ना कपड़े भी गीले हो गए थे, सड़कों पे पानी इतनी तेज़ बह रहा था ना कि अगर ध्यान से ना कोई चले तो
गिर जाएगा और उसी में बह के चला जाएगा। हालत इतनी ख़राब थी उस टाइम में गुजरात में। हाँ, मैं व्लॉग ये तो बहुत ज़्यादा लेट इसलिए डाल रही क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी। ये देखिए पीछे जहाँ दिख रहे हैं बहुत तेज़ बारिश हो रही है। हम लोगों ने बहुत डांस किया, मस्ती की। मतलब मेरी लाइफ की पहली ऐसी जन्माष्टमी रही जो मैंने इतने अच्छे से सेलिब्रेट की। थोड़ा-सा मुझे ये था कि काश बच्चे साथ में होते, लेकिन ये भी था कि अच्छा वो नहीं आए, परेशान हो जाते क्योंकि हम कहीं गए ही नहीं घूमने। और फिर हम लोगों ने प्रसाद वगैरह ले लिया है तो मंदिर के बाहर ही जहाँ हम पहले डांस कर रहे थे, और उससे थोड़ा बाहर आके हम लोग थोड़ा सा झूमे क्योंकि बारिश हो रही थी तो इसलिए हम निकल भी नहीं सकते थे। फिर भी बारिश तो वैसे रुकी नहीं, लेकिन जैसे तैसे करके हम लोग निकल लिए। हमारी साड़ियाँ भी भीग गई थी सबकी। और ये जो सुंदर सी साड़ी जो मैंने पहनी आप देख रही है हमारी ब्यूटीफुल की है साड़ी। और आज का ब्लॉग हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।